और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से, जहां पर इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ ने शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। देर रात पीटीआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सड़कों पर हजारों की संख्या में भीड़ दिख रही है। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली भी निकाली और कई इलाके ऐसे भी थे जहां पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। तस्वीरें आप देखिए। बताया जा रहा है कि आज पाकिस्तान अपनी आजादी का जश्न मना रहा है और इसी दिन को पीटीआई ने विरोध प्रदर्शन के लिए भी चुना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कराची और इस्लामाबाद का हाल भी ढाका जैसा होने वाला है, क्योंकि आज यानी कि 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसी दिन पीटीआई ने ये दिन चुना है जब बड़ी संख्या में पीटीआई के समर्थक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में प्रदर्शन जारी है। सवाल उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश की तर्ज पर भी पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। बहरहाल ये दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने। शहबाज के खिलाफ हल्ला बोल करते कार्यकर्ता और इस्लामाबाद में भी हालात कमोबेश खराब नजर आ रहे थे। हाथों में लाठियां थामकर प्रदर्शन दर्ज करवाते तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। इस बीच कुछ अलग अलग लोकेशन से जानकारी आई कि गिरफ्तारियां भी लोगों की गई हैं इस प्रदर्शन के खिलाफ। तो शहबाज सरकार के खिलाफ लगातार पीटीआई का प्रदर्शन, तो वहीं पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई की यहाँ पर लगातार मांग हो रही है। और ये तस्वीरें कैसे इस प्रदर्शन के दौरान झड़प हो गई, हिंसा देखने को मिली, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। और ये प्रदर्शन कल देर रात से शुरू हो गया जब एक साथ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और ये पीटीआई समर्थक बताए जा रहे हैं। ढाका में एक दुकानदार अबू सईद की हत्या के आरोप में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अन्य आरोपी में पूर्व परिवहन मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व आईजीपी समेत कई बड़े ऑफिसर्स शामिल हैं। शिकायत में कहा गया है कि 19 जुलाई को ढाका के मोहम्मदपुर में छात्रों के आंदोलन के दौरान पुलिस ने वहां भी अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कि किराना व्यापारी अबू सईद की मौत हो गई थी। अब ये भी कहा गया कि आरोपियों ने आपसी मिलीभगत से हत्या को अंजाम दिया, इसीलिए ऐसा हुआ है। चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। 17 अगस्त को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी और इस बैठक में बीजेपी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और इसमें बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव, सदस्यता अभियान समेत आगामी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होनी है। साथ ही लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर फीडबैक भी लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। 15 अगस्त पर दिल्ली सरकार ने झंडा फहराने को लेकर एलजी ने बड़ा फैसला किया। एलजी ने 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को नामित किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था कि दिल्ली के एलजी किसी को भी झंडा फहराने के लिए नामित कर सकते हैं, जबकि दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने मुख्यमंत्री की सलाह पर आतिशी का नाम भेजा। झंडा फहराने को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एलजी पर निशाना भी साधा था। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर 204.50 मीटर के चेतावनी के निशान को पार कर गया है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और ऐसे में यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तैयारियों और इंतजामों का जायजा लिया। सौरभ भारद्वाज ने अधिकारियों के साथ बातचीत की है और कहा है कि जरूरत पड़ने पर मुनादी का वार्निंग दी जाएगी, तो वहीं अधिकारियों को हर तरह से मुस्तैद रहने को भी कहा गया है। डीआरडीओ ने तमिलनाडु के सुलूर में तरंग शक्ति अभ्यास के दौरान अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDX 2024 में 40 स्वदेशी रूप से विकसित टेक्नोलॉजीज का प्रदर्शन किया। भारत के पहले 5.5 पीढ़ी के स्टेल्थ विमान और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर डीआरडीओ ने कहा कि भारत का पहला पीढ़ी का स्टेल्थ विमान 2035 तक शामिल हो जाएगा। डीआरडीओ के अनुसार भारत स्टेल्थ विमान विकसित करने वाले बहुत कम देशों में से एक हो रहा है।